स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्शियोलॉजी। फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। अभी हम सेम्शियोलॉजी पार्ट को कवर करते हुए आज दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले कि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। एमएससी के बहुत सारे मैथ मैंने करा दिया है, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाके ले सकते हो। आज का टॉपिक है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ज़्यादा कुछ तो बताने की जरूरत नहीं ही पड़ेगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा 12th में डेफिनेशन से ही आपका क्लियर हो जाता है कि क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। फिर भी हम इसको आज डेरिवेशनली प्रूव करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बाय दी सेम्शियोलॉजी बुक क्या होता है। ये 12 से थोड़ा अलग है, बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन सेम है। यहाँ हम इक्वेशंस दूसरे ले लेंगे। क्या है, हम यहाँ लेंगे दी वेव इक्वेशन इज लीनियर। ये वेव इक्वेशन की जो लीनियर इक्वेशन है वो हमने लेना है। दी कंसीडर टू सॉल्यूशन φ1 एंड φ2 वेव इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसके दो हमने सॉल्यूशन कंसीडर किया है, φ1 एंड φ2, विच इज गिवन बाय। बेटा ये हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 जो मैंने लिखी हुई है, ये हमारी वेव इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, याद रखना है आपको। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अभी क्या कर ले, कंसिडर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ φ1 एंड φ2। जो हमने φ1 एंड φ2 दो सॉल्यूशंस कंसिडर किया है इक्वेशन 1 का, उसका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, जो कि क्या है हमारा φ इज इक्वल टू a1 φ1 प्लस a2 φ2। a1 a2 क्या है बेटा, हमारे कांस्टेंट टर्म है। ये हमने एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ले लिया है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया है। a1 a2 क्या है, कांस्टेंट है। सॉरी, अभी हमें प्रूव क्या करना है। यहाँ पे हम यहाँ पे ये LHS साइड है और ये हमारी RHS साइड है। एक साइड को लेके दूसरी साइड के इक्वल दिखाना है, वो भी इस लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से, जो हमने φ1 एंड φ2 लिया है। हमें यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। तो हम यहाँ पे इस φ की हेल्प से हम पहले करली स्क्वायर φ अपन करली x स्क्वायर निकालेंगे, फिर करली स्क्वायर y स्क्वायर निकालेंगे, करली स्क्वायर φ अपन करली z स्क्वायर निकालेंगे। फिर इन तीनों की वैल्यू को ऐड करेंगे और फिर देखेंगे ये इसके इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। ये हमारा आज का टॉपिक है। अगर ये इक्वल आ गई तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन सेटिस्फैक्टरी आती है। अभी चलते हैं आगे। सबसे पहले निकालते हैं करली स्क्वायर φ अपन करली x स्क्वायर। φ की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे मैंने, देखो φ का वैल्यू पुट कर दिया। अभी a1 a2 क्या था, कांस्टेंट था। a1 a2 कांस्टेंट था, तो उनको हमने a1 बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करली स्क्वायर φ1 अपन करली x स्क्वायर प्लस a2 कांस्टेंट था, a2 बाहर ले लिया, करली स्क्वायर φ2 अपन x2। फिर हम y के लिखेंगे, करली स्क्वायर φ अपन करली y स्क्वायर इज इक्वल टू सेम हमारा φ1 φ2 आ जाएगा, नीचे y स्क्वायर। फिर हम z स्क्वायर का निकालेंगे तो हमारा z स्क्वायर का ये हो गया बेटा। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत हो तो बताओ। इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली और इसकी वैल्यू निकाल दी। अब क्या है, तीनों की वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है बेटा। तीनों की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तीनों की वैल्यू को ऐड कर लिया, ऐड किया तो हमारा ये आ रहा है। ठीक है, a1 यहाँ से कॉमन आ गया, a2 यहाँ से कॉमन आ गया। अभी आपको इक्वेशन 1 पे जाना है। अब इक्वेशन 1 में देख रहे होंगे ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन सी स्क्वायर करली स्क्वायर φ1 अपॉन dt स्क्वायर के इक्वल होगा। अच्छा, φ2 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a2 1 अपॉन c2 करली स्क्वायर φ2 अपॉन dt स्क्वायर। किससे आएगा, बाई इक्वेशन 1 से। देखो दिखाता हूँ आगे आपको जर्नल फॉर्म के ऊपर चलते हैं। यहाँ क्या है, φ है बेटा, हमारा क्या है φ1 है। जब यहाँ φ1 आ जाएगा तो यहाँ भी φ1 आएगा, यहाँ भी φ1 और यहाँ भी φ1। जब सब जगह φ2 लेंगे तो यहाँ भी φ2, यहाँ भी φ2, यहाँ भी φ2। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, एक बार φ1 की फॉर्म में, एक बार φ2 की फॉर्म में। वही मैंने यहाँ पे पुट किया है, ये आ गए यहाँ से। अब आप लोगों को देखने पे पता लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 1/c स्क्वायर दोनों में कॉमन है। मैंने दोनों से कॉमन ले लिया, करली स्क्वायर अपन करली dt स्क्वायर दोनों में कॉमन है, दोनों में ले लिया। और इस फॉर्म को मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो आपको लिखना सिखाया ना, डिफरेंशिएशन करना सिखाया ना। इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आता है ना, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन करके लिखा हुआ है तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो हमारी यही टर्म आएगी दोबारा। और आपने अभी थोड़ी देर पहले ही लेट किया था बेटा कि ये जो टर्म बची है, ये वाली टर्म जो हमने अंदर है, ये किसके इक्वल है, हमारी φ के इक्वल है। थोड़ी देर पहले तो लेट किया ही था। देखो कहाँ लेट किया था, दिखा देता हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लेट किया था, यही वैल्यू किसके इक्वल थी, φ के इक्वल थी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, φ लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ φ लिख दिया। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS आया कि नहीं आया। तो यही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस सॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव डिस्प्लेसमेंट φ1 एंड φ2। अब डेफिनेशन लिखा हुआ मैंने नीचे,
क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट बिटवीन टू और मोर वेव, हमने दो वेव लिया φ1 एंड φ2, साइमल्टेनियसली पास थ्रू ए पॉइंट देन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, मतलब दो वेव से मिलके हमें वही वेव बतानी है, वही वेव निकलेगी, वही वेव बनेगी, दो का कॉम्बिनेशन करके हमने वही दिखाया यहाँ पे, दो φ1 एंड φ2 दो लिया हमने, दो वेव लिया, उसी से हमारा ये आ रहा है, यही हमने प्रूव किया, यही हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को प्रूव करने की परमिशन देता है। ठीक है, ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे। हाँ, अगर आपको एमएससी के नोट्स चाहिए प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के, प्लस में आपको वीडियोज लेक्चर चाहिए, तो नीचे RS 100 रुपीज़ में टेलीग्राम पे सब कुछ अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हो। ठीक है, और कोई बच्चा नहीं खरीद सकता कुछ फाइनेंस कंडीशन, उसको हम फ्री भी प्रोवाइड कराते हैं, जाके वो भी हमसे ले सकते हो। हाय आप मैसेज भेज दीजिए, हम आपको मैसेज कर लेंगे। ठीक है बेटा, अगला लेक्चर नंबर हमारा 3 होगा, उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।